मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरमगान और आप देख रहे हैं हॉलोफॉक्स। आज जो वायरलेस एयरबड्स हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वो आपको दिलाएंगे सस्ते में शशके। जो हम बड्स आपके लिए लेकर के आए हैं वो है Realme के T10। उसका हम आपको एक देंगे क्विक रिव्यू और क्विक सी एक अनबॉक्सिंग भी उसकी हम देंगे। तो उसका बॉक्स फेंकना भाई, ये है उसका बॉक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत की गई है और इसका कलर यहाँ पर शो किया गया है ब्लू। तो आइए आज हम इसको खोल करके देखते हैं कि इसमें हमें पैकिंग में क्या मिलता है। क्या ये वायरलेस बड्स आपको खरीदने चाहिए? तो नाज़रीन, ये है हमारा बॉक्स Realme बड्स का और आज हम इसे अनबॉक्स करके देखेंगे। इसमें हमें क्या जो कंटेंट्स मिलते हैं वो आज हम देखेंगे। तो इसका बॉक्स जो है ये इस तरह से स्लाइड करके खुल जाता है, बहुत ही इजी जो इसका बॉक्स खुल जाता है। और लिड को हम साइड पर रख देते हैं। इसमें आपको ये चार्जिंग केस मिल जाता है जिसमें जो वायरलेस बड्स लगने की जगह बनाई गई है, और आपको ये ऊपर मिल जाते हैं दोनों बड्स। इसको हम निकाल लेते हैं इसमें से और देखते हैं कि इसमें हमें और क्या मिलता है। इसको लिड को उठा लेने के बाद यहाँ पर हमें इसका एक छोटा सा मैनुअल मिल जाता है। इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाती हैं और इसके अलावा ये बॉक्स का हैंडल है जो टूट कर बाहर आ गया है, और ये हमें एक चार्जिंग केबल साथ मिल जाती है इसके। और बस इतना ही मिलता है हमें इसके बॉक्स में। तो ये थी इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। अब हम इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं। इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग, और ये बड्स जो हैं आपके सामने हैं, और इन बड्स को मैं आपको बताता हूँ कि इनमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या आपको ये परचेज करने के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चल करके बताता हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा, और अगर आपको अभी तक ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए अपने रिव्यू की तरफ चलते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस इंपॉर्टेंट है किसी भी जो प्रोडक्ट को जज करने के लिए कि क्या वो उस प्राइस रेंज के हिसाब से सही है या नहीं है। तो ये जज करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी प्राइस रेंज देखनी होगी। प्राइस रेंज की जहां तक बात की जाए तो इसकी रेंज 3000 से 3500 रुपये आपको इसकी जो प्राइस है वो ऑफलाइन मार्केट में मिल जाती है, जबकि ऑनलाइन मार्केट की बात की जाए तो वहां पर आपको यही डिवाइस जो है तकरीबन 4000 से 4500 की रेंज में मिल जाती है। और मुख्तलिफ जो इसकी वेबसाइट्स हैं वहां पर आपको ये 6000 की कीमत तक भी मिल जाती है, जो कि कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसे बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑफलाइन मार्केट से अपने करीब किसी भी जो रिटेलर शॉप्स है वहां से जाकर के इसे बाय कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको Realme का ब्रांड मिल रहा है, और Realme एक पॉपुलर ब्रांड है और ये आपको किसी भी लोकल शॉप से ईजिली मिल जाएगा, और आप इसे अपने लोकल शॉप से जाकर के परचेज कर सकते हैं अभी। लेकिन पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें तो इसके बारे में प्रॉपर गाइड कर दूं कि आपको ये डिवाइस लेना चाहिए इस प्राइस रेंज में या नहीं। इसकी बैटरी लाइफ की बात की जाए तो इसकी बैटरी बैंक जो है वो है 120 मिली एम्पेयर का, और ये आपको स्टैंड बाय टाइम जो है तकरीबन 120 घंटे का देता है। स्टैंड बाय टाइम जो मैंने इसका चेक किया है तकरीबन 120 घंटे ही, जैसे कंपनी क्लेम करती है उतना आपको ये स्टैंड बाय टाइम दे देता है। अगर आप कॉल्स वगैरह सुन रहे हैं, लगातार आपको सारा दिन कॉल्स आती रहती हैं और आप बिजनेस को अपने को हैंडल करते हैं अपने मोबाइल के साथ इसे अटैच करके, तो आप 2 से 3 घंटे का टॉक टाइम जो है वो इसके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि आप गानों की और मूवीज़ की बात करें तो उसमें भी आपको ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का बैकअप दे देंगे, और इनका जो बैंक है उसको चार्ज होने में तकरीबन 1 घंटा लगता है, और जो इसके बड्स हैं उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं टॉपअप करने में। आप एक क्विक टॉपअप दे करके इसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और ओवरऑल इसका जो बैकअप है तकरीबन 6 से 7 घंटे बन जाता है जो आपको बैटरी के साथ मिलता है। तो आप इनको कंटिन्यूसली सुन सकते हैं, और इसमें आपको जो एक बेनिफिट मिलता है जो दूसरी कंपनी से हैं उसमें आपको जो बड्स मिलते हैं उसमें आप राइट वाले के साथ, राइट वाला यानी कि प्राइमरी होता है उसका, और जो लेफ्ट वाला है वो सेकेंडरी होता है। आप राइट वाले को सिंगल यूज़ कर सकते हैं लेकिन लेफ्ट वाले को सिंगल यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि लेफ्ट वाले को भी आप प्राइमरी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और
जो है आपको एक ही बड्स की बैटरी को ख़राब करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो आप सारा लोड एक ही बड पर मत डालें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सिंगल में यूज़ करना चाहते हैं इसे, जैसे कि कुछ लोग करते हैं बैटरी लाइफ को सेव करने के लिए, तो आप राइट वाले को चार्ज पर लगाकर या लेफ़्ट वाले को चार्ज पर लगाकर दोनों को प्राइमरी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें एक बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, इसमें आपको मिल जाता है दोनों साइड पर टच कंट्रोल, और दोनों साइड पर टच कंट्रोल भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें प्राइमरी का कोई सिस्टम नहीं कि एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी है, तो वो आपको दोनों में ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप दोनों को एज अ प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं। टच कंट्रोल जो है वो दोनों पर काम करेंगे। आप इससे सॉन्ग्स जो हैं फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्ले एंड पॉज कर सकते हैं वीडियोस को, और इसमें इन एयर डिटेक्शन नहीं मिलता, और वो इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपको इन एयर डिटेक्शन जो इस प्राइस रेंज में मिले। इससे जो ऊपर जो रेंज में आप रियलमी में ही चले जाएं या और किसी ब्रांड में चले जाएं तो आपको इन एयर डिटेक्शन भी दे देंगे, यानी कि आप कान से जैसे ही अपने बड्स को निकालेंगे तो साथ ही आपकी वीडियो या सॉन्ग जो है वो पॉज हो जाएगा, लेकिन वो आप टच कंट्रोल से भी इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके जो प्रोज हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको इसके कुछ कॉन्स भी बता देता हूँ। कॉन्स इसके जो मुझे फील हुए वो इसकी कनेक्टिविटी में कुछ फील हुए कि कभी कभार जो है का सिंक जो है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों चैनल जो चल रहे हैं वो एक दूसरे से सिंक में नहीं रहते। जो लेफ़्ट और राइट चैनल है वो कभी कभार एक दूसरे से सिंक नहीं करते, और इसका जो सिंपल वे है वो आप इन दोनों को इनके चार्जिंग पोर्ट्स पर रख दें, जैसे कि ये अभी पड़े हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा आप इनको निकालें तो वो सिंक हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केस में हो जाते हैं, कभी कभार नहीं होते, तो आपको इन्हें थोड़ी देर के लिए इनके चार्जिंग पोर्ट पर रखना पड़ता है, फिर ये सिंक कर जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा एक इशू लगा। दूसरा जो मुझे इसमें इशू लगा, इनका डिज़ाइन क्योंकि एप्पल से रियलमी, ओप्पो ये सब एप्पल को ही फॉलो करते हैं, तो उन्होंने डिज़ाइन भी उससे एप्पल से ही फॉलो किया है। लेकिन यहाँ पर इसका जो इन्होंने केस बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऐसे लेटे हुए हैं। जो एप्पल के एयरपॉड्स होते हैं वो ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, ये लेटे हुए हैं, तो इनको निकालने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत आती है। कभी कभार निकल आते हैं ये ईजी से, लेकिन कभी कभार आपको दिक्कत आ जाती है। कभी कभार आप दोनों को साथ निकालना चाहें तो आपको निकालने के लिए पहले एक को निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे को निकालना पड़ेगा। एट अ टाइम अगर आप दोनों को निकालना चाहेंगे तो तकरीबन इस तरह से दोनों को आपको करना पड़ेगा। तो ये भी मुझे इसका एक कॉन लगा। अगर आपको इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो इसमें खामी लगी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं और आप लोगों को इसके सब प्रोज और कॉन्स बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग जो है न्यूज़ के साथ और कुछ अनबॉक्सिंग्स के साथ, और जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आते रहेंगे हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।